प्रभु यीशु मसीह के जलाली और अद्भुत नाम में आज दिनांक 13 फरवरी दिन रविवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 31 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, एक समय की बात है कि एक विश्वासी और उसकी पत्नी जो कि एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के रूप में काम करते थे और उनका जो साधन था, जो उनकी आमदनी थी वो बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। वे प्रभु से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब बालकों को उनके बचपन से ही मसीह की पहचान, मसीह के प्रेम में, मसीह की बातों में उनको आगे और आगे बढ़ाते गए। इसी वजह से उनके 9 बच्चे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई करते गए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि जब वो बड़े हो गए तो एक अच्छी स्थिति में आ गए। और क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम को, यहोवा के प्रेम को अपने जीवन में बनाए रखा था, और जब वो बड़े हो गए, जब वो नौकरी करने लगे, फिर भी उनका जो प्रेम, जो माता पिता ने बचपन में उन्हें सिखाया था मसीह के प्रेम के बारे में, वो कभी उनके जीवन से गया नहीं। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, आज के वर्तमान समय में कई माता पिता अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, उनकी जरूरतों की सारी चीजें, मोबाइल, पैसा सब कुछ देते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज के समय में मसीह का प्रेम एक माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं बांट पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मसीह का प्रेम ही है जो एक बच्चे को उसके जीवन में समृद्धि को लेके आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। प्रेम जो है हमारे जीवन में एक विजय का पहला कदम है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, सब कुछ एक अलग बात है, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भय और डर उनके जीवन में नहीं है तो समृद्धि और आशीष हम उनके जीवन में नहीं देख पाते, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। यहोवा ही इन सब का देने वाला है। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 31 पद वचन कहता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जकरिया की पुस्तक उसका 10 उसके 3 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हिष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। अर्थात जब हम परीक्षा में पढ़ने के लिए, हम प्रतियोगिता में जाने के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं, तो चूंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें उसके भय, उसके डर और उसकी बुद्धि में आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसकी बातों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 और 33 पद में कहा, इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसी प्रकार से नीति वचन की पुस्तक उसका 3 के 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे और आपके पास एक चुनौती है। हमें विजय चाहिए, हमें सफलता चाहिए। हम हो या हमारे बच्चे हो, हमारा परिवार, सब सफलता चाहिए, लेकिन क्या हमने उस सफलता के लिए परमेश्वर की आशीषों का, परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान दिया है? यहोशू और कालेब सिर्फ यही 2 मनुष्य थे जिन्होंने कनान में जब भेद लेने गए तो इन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो ध्यान था वो परमेश्वर पे लगा हुआ था। गिनती की पुस्तक 14 उसके 8 में लिखा है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर हमें दे देगा। इनका विश्वास इतना मजबूत था, इनके जो विश्वास की दृढ़ता थी वो बहुत मजबूत थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा था। उसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 उसके 57 पद में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाता है। तो प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, आइए हम यहोवा को अपने सन्मुख हमेशा बनाए रखें, क्योंकि हमें सब चीजें यहोवा ही से मिलती है और वही हमारे जीवन का स्रोत है। आज के बनाने के लिए जो पद लिया गया वो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 8 पद। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस वर्ष के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवावस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय और संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 51 से लेके 75 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।